नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। निर्भया के दोषियों को फांसी हो गई है, लेकिन यदि मैं ये कहूं कि अभी एक दोषी जिंदा है तो आप चौंकिएगा नहीं। जी हाँ, निर्भया का अभी एक दोषी जिंदा है, और वो दोषी कैसे जिंदा है, कहाँ पे है, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। दरअसल 16 दिसंबर 2012 को जब ये नृशंस घटना हुई थी, ये बर्बर घटना हुई थी, उस समय बस में निर्भया और उसके दोस्त के अलावा कुल 6 लोग थे, जिसमें से एक नाबालिग भी था और एक ड्राइवर था राम सिंह। बाद के दिनों में आगे चल करके जब लोअर कोर्ट से ट्रायल होने लगा और दोषियों को सज़ा होने लगी, तो राम सिंह ने खुदकुशी कर ली थी। और ये जो 4 बचे, वो चारों यानी कि मुकेश, राम सिंह और मुकेश भाई हैं, विनय, अक्षय और पवन, इन चारों को फांसी की सज़ा हुई और अंततः तमाम कानूनी दाव पेचों के बीच उनको फांसी के फंदे पे लटका दिया गया। उनकी मौत हो गई, अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। आखिरकार फिर छठा दोषी कौन और कैसे? छठा दोषी नाबालिग था उस समय। बाद के दिनों में भी उससे, चूँकि जब घटनाक्रम घटित हुआ, जब ये अपराध हुआ, उस समय वो नाबालिग था। नाबालिग के लिए अपने देश में कानून है कि उसे सुधार गृह में भेजा जाएगा, लिहाजा उसे सुधार गृह में भेजा गया। 3 साल तक वहाँ पे रहा। फिर एक एनजीओ की मदद से उसने कुछ काम सीखा और वहाँ से 3 साल बाद रिहा होने के वो अपना नाम बदल करके किसी ऐसी जगह पे चला गया है जहाँ पे कि उसे कोई पहचान ना सके। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि निर्भया का भी एक दोषी जिंदा है। उस दोषी के बारे में खास बात यह है कि वो जो है सबसे ज़्यादा बर्बरता उसी ने की थी। निर्भया के साथ जो भी बर्बरता की गई, रेप के अलावा जिस तरीके से उसके शरीर के साथ छेड़छाड़ किया गया, वो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं। बताने में भी अजीब सा लगेगा कि उस बच्ची के साथ क्या क्या इन सब दरिंदों ने किया था। लेकिन वो चूँकि नाबालिग निकला और सबसे ज़्यादा उसी ने दरिंदगी की थी, इसलिए कानून से वो बच निकला। और बच निकलने के बाद अब वो कहीं साउथ में कुक का काम कर रहा है, क्योंकि एनजीओ ने उसे कुछ जो काम सिखाए थे उसमें कुक का भी काम था। वहाँ पे वो नाम बदल करके अपना सामान्य जीवन जी रहा है। नाबालिग होता है तो जो नियम कानून अपने देश में मौजूद है उसमें ये है कि उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उसे सामान्य जीवन जीने देंगे, उसे अपना काम करने देंगे। वही अब कर रहा है, इसलिए उसके पीछे मीडिया भी नहीं लगी है, उसका चेहरा भी नहीं दिखाया जा सकता। बट एक दोषी, एक व्यक्ति अभी भी ऐसा है जो जिंदा है, और उस रात क्या क्या हुआ था, क्या क्या बहसीपन हुआ था, क्या क्या दरिंदगी हुआ था, वो सब कुछ जानता है और उसमें वही सबसे ज़्यादा बहसीपन करने वाला भी है। तो ये है निर्भया के 6 दरिंदों यानी कि 6 दोषियों की कहानी, और 6 में से एक है जिंदा और आगे भी वो जिंदा रहेगा, क्योंकि कानून उसे संरक्षण दे रहा है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।